नमस्कार। आज के वीडियो में जानेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा और महत्व। कहते हैं साल के 12 महीने भगवान ने बनाए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान खुद किस महीने को अपना कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, मासानाम मार्गशीर्षो अहम, यानी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो सोचिए, जब भगवान खुद कहे कि मैं मार्गशीर्ष हूँ, तो यह महीना कितना पवित्र और कितना शुभ होगा। इस साल 6 नवंबर से शुरू हो रहा है मार्गशीर्ष मास। इसे अगहन मास भी कहते हैं। यह महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और कहा जाता है कि जो इस महीने भक्ति करता है उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मासानाम मार्गशीर्षो अहम, यानी कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस एक वाक्य में पूरा रहस्य छिपा है। इस महीने की गई हर पूजा, हर दान, हर जप अन्य महीनों से सैकड़ों गुना अधिक फल देता है। तो सृष्टि की शुरुआत की कथा सुनाने जा रही हूँ। पुराणों में आता है कि जब ब्रह्मांड में अंधकार था, तब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का विचार मार्गशीर्ष मास में ही किया। पहली बार जब उन्होंने ओम उच्चारित किया तो वह ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। देवता नतमस्तक हुए और समय का चक्र चल पड़ा। इसलिए इसे सृष्टि का आरंभ महीना कहा जाता है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास में माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती है। वह देखती है कि कौन है जो सच्चे मन से मुझे याद कर रहा है। तो जो व्यक्ति सुबह सुबह उठकर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनके घर में सदा सुख समृद्धि रहती है। लक्ष्मी जी वही आती है जहाँ दीपक जलता है और मन में प्रेम की रोशनी होती है। एक बार नंद बाबा ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया, इतनी ठंड में तुम रोज यमुना स्नान करने क्यों जाते हो? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बाबा, यह महीना मेरा ही स्वरूप है। जो इसमें स्नान करेगा उसे मेरे दर्शन होंगे। और उसी दिन से गोकुलवासी प्रातः काल स्नान और हरि नाम जप करने लगे। तभी से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। तो मार्गशीर्ष की कुछ शुभ तिथियां हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस महीने में बहुत सारी शुभ तिथियां आती है, शुभ तिथियां आती है। एक बैकुंठ एकादशी। तो बैकुंठ एकादशी के दिन जो व्रत रखते हैं वह सीधे विष्णु धाम जाते हैं। पूर्णिमा, गंगा स्नान और दीपदान से अक्षय पुण्य मिलता है। और गुरुवार व्रत, विष्णु जी और बृहस्पति देव को अर्पित करने से गुरुवार का व्रत ज्ञान और धन दोनों की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग जो गुरुवार का व्रत आरंभ करते हैं वो मार्गशीर्ष यानी अगहन के मास से शुरुआत करते हैं। और सोमवार व्रत, शिव जी का पूजन करने से पापों का क्षय होता है। मार्ग मतलब पथ और शीर्ष मतलब सर्वोच्च, यानी यह महीना सिखाता है कि जीवन में सच्चा मार्ग वही है जो भक्ति, सत्य और सेवा की ओर ले जाए। यह महीना कहता है, अपने मार्ग को पहचानो, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग आखिर में ईश्वर की ओर ही जाता है। तो इस मास में हमें क्या करना चाहिए? अगर आप सच में भगवान की कृपा चाहते हैं तो इस महीने कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली नियम अपनाएं। सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें और दीप जलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। तुलसी माँ पर जल चढ़ाए और उनके चारों ओर परिक्रमा करें। गरीबों को यथाशक्ति अन्न वस्त्र दे और दीप दान करे। हर दिन थोड़ा समय ध्यान और नाम जप में बिताए। यह भी कहा गया है कि जो मार्गशीर्ष में दीप जलाता है उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। इस महीने तुलसी जी और श्री विष्णु जी की पूजा विशेष मानी जाती है।
तुलसी माँ भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जो भक्त तुलसी जी पर दीप जलाकर विष्णु मंत्र जपते हैं उनके घर में शांति और सौभाग्य सदा वास करता है। और यह समय आत्मशुद्धि का भी समय है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मास में अपने दोषों को स्वीकार करके सच्चे मन से भक्ति करते हैं वह मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। मार्गशीर्ष केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मा की सफाई का महीना है। यह समय है भीतर झांकने का, अपनी गलतियों को स्वीकार करने का और प्रकाश की ओर बढ़ने का। प्रकृति का संतुलन। इस समय मौसम भी बदला हुआ होता है, ना ज़्यादा ठंड ना गर्मी। प्रकृति स्थिर होती है और ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शांत रूप में होती है। तो यही कारण है कि यह महीना ध्यान और साधना के लिए सबसे पवित्र माना गया है। मार्गशीर्ष मास हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपने भीतर एक दीप भी जला ले तो वह प्रकाश हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। यह महीना कहता है उठो, स्नान करो, दीप जलाओ और अपने भीतर के अंधकार को मिटाओ। मासानाम मार्गशीर्षो अहम, यानी महीनों में मैं स्वयं मार्गशीर्ष हूँ। तो इस महीने में जो ईश्वर को याद करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। तो आप सभी को मार्गशीर्ष माह की पावन शुभकामनाएं। जय श्री हरि विष्णु। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक अवश्य करें और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।